अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज 14 जुलाई और बुधवार का दिन है, सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। कल हमने आपको वीडियो काफ़ी जल्दी भेजकर ट्राई करके देखा था, लेकिन हुआ ये कि दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है वो बाद में आई, यानी कुछ ही देर बाद में आई, जो कि हम शामिल नहीं कर सके। इसलिए अभी डिसाइड ये किया है कि आज तो थोड़ा फिर भी लेट हो गया, लेकिन आपको कल से इंशाल्लाह 6 बजे के आसपास, यानी मानकर चलिए सुबह 6 बजे रोज़ाना सऊदी टाइम के मुताबिक वीडियो मिल जाया करेगी और सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ उसमें आपको मिलेंगी। कोई भी न्यूज़ मिस नहीं होगी, तो वीडियो पर अंत तक बने रहे आज भी और रोज़ाना। तो चलिए खबरें शुरू करते हैं। सऊदी अरब में इस साल पहली बार तवाफ़ कदूम, यानी जो सबसे पहला उम्रा होता है, जब हाजी मक्का मुकर्रमा पहुंचने के बाद जो सबसे पहला उम्रा करते हैं, उसके लिए हाजियों पर इस बार 3 पाबंदियां लगाई गई है। मक्का अखबार के मुताबिक पहली पाबंदी ये होगी कि तवाफ़ कदूम में आने वाले को मस्जिद हराम में दाखिल होते वक्त सामान साथ ले जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। दूसरी पाबंदी ये होगी कि मस्जिद हराम के चारों तरफ होटलों में हाजी रिजर्वेशन नहीं करवा सकते। और तीसरी पाबंदी ये होगी कि डायरेक्ट कोई भी हाजी तवाफ़ कदूम, यानी जो पहला तवाफ़ होता है, उसके लिए नहीं जा सकता। संबंधित विभागों ने हिदायत की है कि हज मौसम के दौरान हाजियों को मस्जिद हराम में नमाज अदा करने के लिए किसी तरह का कोई इंतज़ार करने नहीं दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चला है कि हाजियों को मस्जिद हराम सिर्फ स्पेशल बसों से ही ले जाया जाएगा। रिसेप्शन सेंटर पर हाजियों के लिए बसें तैयार होंगी। प्रत्येक बस में 20 हाजियों को मस्जिद हराम ले जाया जाएगा। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने हाल ही में एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसके ज़रिए सऊदी अरब का जो लेबर लॉ है उसमें कुछ और बदलाव किए जाएंगे और कुछ नए नियम जो है रिकॉर्ड पर आएंगे। फिलहाल ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है, अभी कानून नहीं बना है, लेकिन जल्द ही ये कानून बन जाएगा और अजनबी वर्करों को इससे कई तरह के फ़ायदे मिलेंगे, खासकर जो सैलरी वगैरह में देरी होती है और कई तरह के हक दबाए जाते हैं अजनबी वर्करों के। इस कानून के लागू होने के बाद अजनबी वर्करों को इस तरह के कई फ़ायदे मिलेंगे करके आपको बता दें। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का कहना है कि अगर 10 से कम वर्कर रखने वाली कंपनी सैलरी टाइम पर नहीं देती है, तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से 3,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। 10 वर्कर या उससे ज़्यादा रखने वाली कंपनी पर प्रति व्यक्ति 5,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। यानी जितने वर्कर होंगे उसी के हिसाब से जो जुर्माना होगा या गड़बड़ होगी, हिसाब बढ़ता हुआ चला जाएगा। जुर्माना किसी एक वर्कर की तनख्वाह न देने पर भी 3,000 रियाल लगेगा। एक से ज़्यादा वर्करों की तनख्वाह में गड़बड़ी की गई है, सैलरी उनकी लेट की गई है, तो उसी हिसाब से जुर्माना बढ़ता चला जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का आगे कहना है कि अगर किसी वर्कर को हफ्ते में आराम करने का टाइम, यानी जो वीक ऑफ होता है, जुमे की जैसे छुट्टी होती है, वो ना दिया गया, या ड्यूटी से ज़्यादा टाइम लिया गया और ओवर टाइम उसका ना दिया गया, तो वो भी एक तरह के कानून के खिलाफ है। इस पर भी प्रति वर्कर के हिसाब से 10,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। तो ये तो हो जाती है कानून की बात, लेकिन यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले भी सऊदी लेबर लॉ के अंदर कई कानून मौजूद है सैलरीज को लेकर, और जो भी तरह के कई हक होते हैं वर्करों के, उन सब को लेकर कानून मौजूद है। लेकिन ग्राउंड पर कितने कानून आपको देखने को मिलते हैं, कितने लोग अमल करते हैं, कितनी कंपनियां अमल करती है, वो सब आप अच्छे से जानते होंगे। और नए कानून आने के बाद, यानी जो ये नए लॉ तैयार किए जा रहे हैं, उसके बाद भी क्या असर देखने को मिलेगा, उसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए हमें कोर्ट जाना पड़ता है और कोर्ट जाना, मुकदमा लड़ना अजनबी वर्करों के मोस्टली बस से बाहर होता है, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि 6-6 महीने, 1-1 साल तक भी केस चलते रहते हैं और अजनबी वर्करों के लिए रहने और खाने की भी मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे में सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बहरहाल इस खबर से आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस खबर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि 14 मार्च से सऊदी अरब में नया कानून लागू हो गया है और नौकरी का जो नया वर्क एग्रीमेंट है वो बनना है, जिसमें दोनों की मंजूरी होगी, यानी कंपनी और वर्कर दोनों की मंजूरी होने के बाद ही नया वर्क एग्रीमेंट बनेगा और उसी के मुताबिक काम किया जाएगा। और वर्क एग्रीमेंट पूरा होने के बाद, यानी कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद, दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र भी लिया जा सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें कि एक अजनबी वर्कर के द्वारा जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट पर सवाल ये किया गया है कि नौकरी का जो नया एग्रीमेंट था वो मैंने कबूल नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर जो शर्तें थी वो मुझे मान्य नहीं थी, जिस पर खुरूज निहाई लगा दिया है कंपनी ने। अब ऐसे में क्या करूं, क्योंकि मुझे खुरूज निहाई पर नहीं जाना है, मुझे कंपनी में काम करना है, लेकिन जो शर्तें, जो नियम कंपनी ने वर्क एग्रीमेंट में लिखे हैं वो भी मुझे मंजूर नहीं है। तो ऐसे में जवाज़ात की तरफ से ये कहा गया है कि
इस तरह के मामले में आपको लेबर कोर्ट जाने की ज़रूरत होगी। लेबर कोर्ट में आप दोनों का मामला देखा जाएगा कि कंपनी ने आप पर जो रूल्स लगाए हैं वो सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक है या नहीं, यानी आपके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं की जा रही। इस चीज़ का फैसला लेबर लॉ करेगा सभी चीज़ों का बारीकी से जायज़ा लेने के बाद, और सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक ही आपके केस में कोई फैसला आएगा कि आपका जो खुरूज निहाई लगाया गया है वो जायज़ है, या फिर कंपनी आपका खुरूज निहाई कैंसिल करके आपको फिर से नौकरी पर रखेगी। तो इस तरह के मामले दूसरे लोगों के साथ भी आ रहे होंगे या फ्यूचर में आ सकते हैं, क्योंकि जब से ये नया सिस्टम लागू हुआ है तो कंपनियां भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई हैं, क्योंकि अभी मनमानी करने के जो मौके थे पहले जैसे नहीं मिल रहे। तो ऐसे में ज़रूरत है कि किसी के साथ अगर ऐसा मामला पेश आ जाए, खुरूज निहाई उनका लगा दिया जाए, तो चुपचाप अपने घर ना चले जाए, बल्कि कोशिश करे कि लेबर कोर्ट जाए और अपनी बात रखे और जो कोर्ट फैसला करे उसको माने। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा ने इस साल हाजियों के लिए स्मार्ट कार्ड जारी करने के बाद उसके फीचर्स के बारे में जानकारी दी है। स्मार्ट कार्ड इस साल पहली बार हज करने वालों को दिए जा रहे हैं। अखबार 24 के मुताबिक स्मार्ट कार्ड NFC टेक्नोलॉजी से मिलता जुलता है। मशार मुक़द्दसा यानी मीना अरफात और मुज़दलिफ़ा में ऑटोमेटिक रीडिंग मशीन के ज़रिए स्मार्ट कार्ड की रीडिंग मुमकिन हो सकेगी। यानी आपको शॉर्ट में बता दें कि इससे पहले जो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा है वो कई तरह के तजुर्बे कर चुकी है। जैसे कि हाजियों के लिए कार्ड तो पहले भी जारी किए जाते जिनको गले में पहन के रखना पड़ता था, साथ में हाथों पर भी कुछ बिल्ले वगैरह बांधे जाते थे, यानी कई तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जा चुकी है पहले। लेकिन अभी के लिए आपको बता दें कि जो स्मार्ट कार्ड है उसको गले में पहन के रखा जा सके, उसमें NFC सिस्टम रखा गया है, यानी मशीन से टच करते स्मार्ट कार्ड को जो भी डेटा है उसके अंदर जो सुरक्षा कर्मी, जो सुरक्षा अधिकारी है उसको आसानी से पढ़ सकेंगे। हाजी से संबंधित जो भी पूरा डेटा है उसके अंदर सेव स्मार्ट कार्ड के अंदर हाजी से कुछ भी मालूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर तरह की ज़रूरी जानकारी जो कि हाजियों से संबंध रखती है वो स्मार्ट कार्ड के अंदर सेव है। खादिम हरमैन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने ट्यूनीशिया को कोरोना वैक्सीन की 10 लाख डोज देने के लिए शाही फरमान जारी कर दिया है। सऊदी अरब की सरकारी USCSP के मुताबिक ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट ने 2 दिन पहले ही सऊदी अरब से अपील की थी कि कोरोना वायरस जिस तरह से ट्यूनीशिया के अंदर फैला हुआ है तो सऊदी अरब की तरफ से मदद मांगी गई थी, जिस पर सऊदी अरब ने 10 लाख खुराक देने का फैसला किया है। साथ ही आपको बता दें कि वैक्सीन की डोज के साथ साथ और भी बहुत सी दवाइयाँ ट्यूनीशिया के लिए भेजी जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि ट्यूनीशिया में इन दिनों कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ रहे हैं, साथ ही मरने वालों की तादाद में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और ट्यूनीशिया की गवर्नमेंट जैसे कि बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है वायरस से लड़ने के लिए, तो इसी के चलते सऊदी अरब और दूसरे कई देशों से ट्यूनीशिया की मदद की जा रही है। सऊदी अरब में बीते 24 घंटों के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 1295 रिकॉर्ड किए गए, जबकि नई रिकवरी 946 रही। 14 नई मौत हुई हैं, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 8006 हो जाती है। एक्टिव मामलों की बात करें तो इनकी तादाद 10,845 है, जिनमें से 1,434 क्रिटिकल मामले हैं। सऊदी अरब में अब तक कोरोना के कुल मामले 5,03,734 हो चुके हैं, जबकि कुल रिकवरी की बात करें तो इनकी तादाद 4,84,883 है। मस्जिद हराम में सहन तवाफ, ग्राउंड और पहली मंजिल में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए स्पेशल स्टिकरों को दोबारा से लगा दिया गया है। सबक न्यूज़ के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग के स्टिकर लगाने से हाजियों की रश को कंट्रोल किया जा सकेगा। हरमैन मैनेजमेंट के तहत रश को कंट्रोल करने वाले विभाग के डायरेक्टर इंजीनियर उसामा बिन मंसूर अल हजेली ने कहा कि मताफ के सहन में 25 ट्रैक, ज़मीनी मंजिल पर 4 ट्रैक और पहली मंजिल पर 5 ट्रैक पर स्टिकर लगाए गए हैं। इसके अलावा तवाफ के बाद 2 रकात नाफिल नमाज पढ़ने की जगह पर इसी के साथ साथ जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके लिए स्पेशल बनाए गए रास्तों पर भी स्टिकर लगा दिए गए हैं, ताकि उनको भी किसी तरह की परेशानी ना हो। साथ ही आम हाजियों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में भी कोई परेशानी ना हो, इसके लिए स्टिकर लगाए गए हैं। हाइल पुलिस ने पेट्रोल पंप पर काम करने वाले वर्कर पर हमला करके पैसे छीनने वाले 2 सऊदियों को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी एसपी के मुताबिक हाइल रीजन पुलिस के प्रवक्ता कैप्टन तारिक अल निसार ने कहा कि गिरफ्तार किए गए सऊदी की उम्र 30 साल के करीब है।
सीसीटीवी कैमरों की मदद से इनकी पहचान हो गई थी। इन दोनों सऊदी ने पेट्रोल पंप के वर्कर को मारा पीटा और उसकी जेब में मौजूद सभी पैसे छीनकर फरार हो गए थे। उन्होंने आगे कहा कि जैसे ही पुलिस को खबर मिली, पुलिस की टीम फौरन मौके पर पहुंच गई और सीसीटीवी कैमरों की मदद से रिकॉर्ड निकाल लिया। इसके बाद रिकॉर्ड वक्त में भागे हुए दोनों सऊदियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल इनसे पूछताछ जारी है। इसके बाद इनको पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया जाएगा और पब्लिक प्रोसिक्यूशन से चालान करके इनको अदालत में पेश किया जाएगा। और इस वीडियो के अंत में बात करेंगे मौसम के हवाले से। सऊदी अरब के मौसम विभाग का कहना है कि सऊदी भर में लगातार गर्मी अपना जोर पकड़ रही है। कहीं कहीं से बारिश की भी खबर है, जैसे कि पहाड़ी इलाके होते हैं, जो ठंड वाले इलाके हैं, वहाँ से बारिश की खबर है। बारिश वहाँ पर हो सकती है, लेकिन मोस्टली सऊदी अरब में गर्मी ज़्यादा है। और रेतीले तूफान की भी कुछ खबरें हैं। बात करेंगे टेम्परेचर को लेकर, तो सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 45 डिग्री सेंटीग्रेड आज की इस रिपोर्ट के मुताबिक वादी दवासर में होगा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर यानी 17 डिग्री सेंटीग्रेड अल सौदा में रहेगा। तो दोस्तों, बस इस तरह से खबरों का सिलसिला यहीं ख़त्म हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पर आप अंत तक बने रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।